नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशनल सेंटर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम किसी न किसी टॉपिक्स में हमेशा मिलते हैं, पर आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। जैसा कि आपको आपके दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका आपको इंतजार था बहुत लंबे टाइम से। वह नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। जस्ट अ मिनट दोस्तों, एक मिनट। बहुत दिनों बाद मैं पेन टैब को दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, तो कई बार या ओके दोस्तों, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपके लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 411 पद हैं। अभी तक कमोबेश लोगों को लग रहा था कि 181 प्लस आएंगे, लेकिन आयोग ने आपको चौंकाते हुए 411 पद दिए हैं दोस्तों। कितने? 411 पद हैं। और 411 पद कमोबेश बहुत अच्छे होते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, और आप जी जान से इस एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। और यह एग्ज़ाम जो है, इसका आवेदन भरने का जो डेट होगा वह 9/10/2023 से स्टार्ट होगा, अर्थात यह कल से स्टार्ट होगा 9/10/2023 से। और इस फॉर्म को हम ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, और आवेदन जो ऑनलाइन हम भरेंगे यह 9/11/2023 इसका लास्ट डेट होगा। 9/11/2023 लास्ट डेट होगा। और फॉर्म जो आवेदन जो है वह प्रारंभ होगा 9 तारीख से, अर्थात कल से प्रारंभ हो जाएगा। और 9 नवंबर तक 2023 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो भुगतान की जो अंतिम तिथि होगी, अर्थात जब पेमेंट करेंगे उसकी अंतिम तिथि भी 9/11/2023 है। जब अंतिम तिथि 9/11/2023 को अगर आप भुगतान कर देते हैं, तो उसके बाद भी आपको एक दिन का टाइम मिलेगा, आप उसमें अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। और परीक्षा की जो तिथि होगी वह भी यह बताया नहीं है कि परीक्षा तिथि क्या होगी। और जो प्रवेश पत्र होगा वह परीक्षा के पहले आपको उपलब्ध हो जाएगा, परीक्षा से पहले ही प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा। और जो सामान्य वर्ग के लोग होंगे, या ओबीसी होंगे, या ईडब्ल्यूएस होंगे, जैसे जो जिस कैटेगरी के होंगे उस कैटेगरी के हिसाब से जो सामान्य वर्ग होंगे या ओबीसी होंगे या ईडब्ल्यूएस होंगे, उन्हें 125 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा आवेदन शुल्क। और जो SC ST होंगे उन्हें 95 रुपये अर्थात 95 पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म के लिए। और वहीं जो PH जो हैंडीकैप होंगे टाइप के, जो दिव्यांग होंगे, उनके लिए 25 रुपये उनका चार्ज होगा। और परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक द्वारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से या ऑफलाइन भुगतान ई चालन के माध्यम से किया जा सकता है। जो भी व्यवस्था आपके पास हो, चाहे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आप बैंकिंग के माध्यम या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं अपने फॉर्म का। या साथ ही साथ आप ऑफलाइन माध्यम से भी अगर आप पेमेंट करना चाहें तो ऑफलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम आयु सीमा देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही आप याद रखिएगा कि 9/10/2023 को, अर्थात कल से यह फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और 9/11/2023 अर्थात यह नवंबर माह तक फॉर्म रहेगा। नवंबर माह 9 तारीख तक आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। जितनी जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर स्लो होने लगता है आयोग का। सर्वर स्लो होने के बाद कई बार बच्चे अभ्यर्थी फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो आइए, यूपीएससी RO ARO अधिसूचना 2023 आयु सीमा जो है यह 1/7/2023 के अनुसार लेंगे। 1/7/2023 के अनुसार इसमें आयु सीमा ली जाएगी, 1/7/2023 के अनुसार दोस्तों। जो इसके बाद होंगे वह इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। आइए यहाँ देखते हैं। न्यूनतम आयु जो होगी 21 वर्ष। अगर आप 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अधिकतम आयु जो होगी आपकी वह 40 वर्ष होगी दोस्तों। तो 40 वर्ष अधिकतम आयु होगी आपकी। 40 वर्ष बाद कि अगर आप होंगे 40 वर्ष के ऊपर होंगे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यूपीएससी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा नियम 2023 के अनुसार आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अतिरिक्त छूट यूपीएससी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा नियम 2023 के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट मिलेगी है दोस्तों। और जो यहाँ पर भर्ती के लिए जो 2023 में जो सीटें आई हैं, कुल रिक्त पद हैं 411 हैं। शायद कमोबेश ये पद आगे बढ़ भी सकते हैं 411 से, इसलिए आप लगातार अब यहाँ से अपनी पढ़ाई जारी कर दें। जैसा कहा जाता ना, जिस पल का था आपको इंतजार वह घड़ी आ गई, जिस पल का हमें था इंतजार वह घड़ी आ गई फिर आ गई। तो अब दोस्तों आपके सामने यह नोटिफिकेशंस जारी हो गया है आयोग द्वारा। कल से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और लगातार आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि आयोग का जो काम था आयोग ने कर दिया। अब आप यहाँ से अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ से आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं।
और क्या नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं दोस्तों, लास्ट पॉइंट क्या है इसका, लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे कुल टोटल 411 पद आ रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। इसके लिए जो योग्यता अर्थात जो पात्रता चाहिए आपको, वह पात्रता क्योंकि चाहे वह आरओ के लिए हो, चाहे वह एआरओ के लिए हो, वह भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, आप भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पढ़े हो और किसी भी स्ट्रीम से हो, स्नातक डिग्री आपने लिया हो, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। वहीं आप सेकंड पॉइंट देखें, आर्थिक पात्रता विवरण जल्द ही उपलब्ध होंगे। जो अधिक, अगर इससे अधिक कोई पात्रता होगी, इससे ज्यादा कोई भी विवरण अगर आपको होगा, तो वह विवरण जल्द ही जल्द आयोग अपनी साइट पर उपलब्ध कराएगा। आपको सारी जानकारी मैंने अवेलेबल करा दी है। अब कल हम एक इंपॉर्टेंट क्लास लेके आएंगे जिसमें हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जो आरओ एग्जाम से संबंधित होगा 2023 के लिए। और दोस्तों कम से कम यह 80 से ज्यादा टॉपिक्स होंगे, इसमें 80 प्लस टॉपिक्स होंगे। 80 प्लस टॉपिक्स मैं आपके समक्ष कवर बताऊंगा और इन्हीं 80 टॉपिक्स को मैं इन 2 महीनों में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इन 2 महीनों में मैं आपको यह टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा ताकि आप जब एग्जाम में पहुंचे तो आपको पता चले कि यहाँ से 60 to 70% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल रहे हैं दोस्तों। कहाँ से? 60 to 70% क्वेश्चन आपको यहीं से हमारे टॉपिक से मिल सके। और हम लगातार अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। हर एक दिन के गैप पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। तो यह सारी हमारी आगे की रणनीति होगी। कल आप क्लासेस जरूर देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होंगे जो हम बकायदे आरओ एग्जाम्स और कुछ यूपीपीसीएस एग्जाम्स जो पेपर हुए होंगे उनको हम एनालाइज करने के बाद आपके लिए टॉपिक्स बताएंगे क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप उस टॉपिक्स पे आपको पढ़ना तो सारा है जो आप जानते हैं, उन सभी टॉपिक्स को भी आपको देखना, पर इन 80 टॉपिक्स को आपको अवश्य देखना है जहां से आपको हर साल 45 से 50 क्वेश्चन मिलने ही मिलने तय हैं। 45 से 50 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और 45 से 50 क्वेश्चन किसी एग्जाम के सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे मिस नहीं कर सकते दोस्तों। तो कल आप हमारा इंतजार करें, कल हम आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।